हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्लोक शिक्षालय। स्वागत है आप सभी का। आ गया है ये वीडियो अप्रैल 2022 का पूरे मंथ का करंट अफेयर्स। हम लोग इसमें हर एक पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। रिसेंट में आने वाले एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी मेंस, लेखपाल, एसएससी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, सभी के लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स सेशन में जनवरी, फरवरी और मार्च की वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ की संपूर्ण करंट अफेयर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट बन जाता है कि किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में 58.6% मत हासिल करके एन मार्क्स पार्टी के एमेनुअल मैक्रो लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये आपके बने हैं फ्रांस के। एमेनुअल मैक्रो राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? एमेनुअल मैक्रो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल आपको पता होगी पेरिस। फ्रांस के प्रधानमंत्री का भी नाम नोट कर लेंगे, इनका नाम क्या है? जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? जीन कैस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में जिस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, तो ये कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन जो है वो कहाँ उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। अगर हम बात करें बेंगलुरु यानी कर्नाटक की, तो यहाँ पे दो तीन योजनाएं आप लोग नोट कर लेंगे। वुमेन एट द रेट वर्क, है ना, वुमेन एट द रेट वर्क। ये योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? कर्नाटक में स्टार्ट हुई है। वुमेन एट द रेट वर्क पहल कर्नाटक में स्टार्ट हुई है। एक और नोट कर लेंगे आप लोग, सांस निमोनिया से रिलेटेड है सांस पहल, तो ये भी सांस पहल भी कर्नाटक में ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आप लोग महोत्सव और उत्सव तैयार कर सकते हैं कर्नाटक से रिलेटेड। पहला आपका है मैसूर दशहरा उत्सव। मैसूर दशहरा उत्सव ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये हाल ही में कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सेकंड आपका है पर्याय महोत्सव। पर्याय महोत्सव भी कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है। तो ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सेकेंड एडिशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है, बल्कि खरीद ही लिया है। तो ये कितने डॉलर में इन्होंने खरीदा है ट्विटर को? तो ये आप ध्यान रखेंगे, 44 बिलियन डॉलर, 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं, और इन्होंने क्या किया है? ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदा है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ये 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 21 मार्च को, 21 मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? जैक डॉर्सी और इनके साथी के द्वारा, है ना। और ट्विटर के सीईओ की बात करें तो हाल ही में भारत के पराग अग्रवाल बन गए थे। तो ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। अगर हम ट्विटर के मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है, तो ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने खरीदा है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी जैक डॉर्सी के द्वारा। इसके सीईओ की बात करें, पराग अग्रवाल हैं, और ट्विटर का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया, यूएसए में है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले जो दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं वो कौन है? वो हैं शिखर धवन। ठीक है, नाम याद रखेंगे, शिखर धवन आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। पहले क्रिकेटर आप लोगों को पता होगा, पहले क्रिकेटर कौन हो सकते हैं? रन मशीन विराट कोहली। तो पहले क्रिकेटर जो 6000 रन बनाने वाले क्रिकेटर थे आईपीएल में, वो उनका नाम क्या है? विराट कोहली। जबकि सेकंड हाल ही में बने हैं शिखर धवन। ओके, अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को किस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊर्जा प्रवाह को, जो भारतीय तटरक्षक पोत है, इसको कहाँ, भरूच कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में शामिल किया गया है, इसको याद रखेंगे। अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को हुई थी, याद रखेंगे। अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक दिवस की, तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार जो मनाया गया हाल ही में रिसेंटली 2022 में, ये कब मनाया गया? 1 फरवरी को मनाया गया, और ये 46वां एडिशन था भारतीय तटरक्षक दिवस की। अगर हम भारतीय तट यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक की बात करें तो इनका नाम क्या है? अनुराग
गोपालन, अनुराग गोपालन। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ कि भारतीय तटरक्षक पोत जो ऊर्जा प्रवाह है वो भरूच में यानी गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? अनुराग गोपालन। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्यार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये आपकी कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। ठीक है, चिनाब नदी पर ये जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की ये इंपॉर्टेंट है क्यार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। ठीक है, क्षमता की बात करें 540 मेगावाट। अगर हम जम्मू कश्मीर के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देखें तो वो आपका बन जाता है कारखंडर योजना। नोट कर लेंगे आप लोग, कारखंडर योजना कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ये किसके लिए स्टार्ट करी गई थी? कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि देविका और पुनेजा ब्रिज जो है, देविका और पुनेजा ब्रिज, ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कारखंडर योजना आपकी जम्मू कश्मीर में हो गई। क्यार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज की, तो इसका उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर में किया गया। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बन जाता है कि साइक्लोथॉन प्रोग्राम, साइक्लोथॉन कार्यक्रम, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो याद रखेंगे ये भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। साइक्लोथॉन कार्यक्रम ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। डल झील की सफाई के लिए किया गया है ये कार्यक्रम। अगला आपका पॉइंट बन जाता है कि पहला जो केबल ब्रिज है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। इंडियन रेलवे के द्वारा पहला केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। नोट करते रहेंगे आप लोग। इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है हैरात उत्सव। हैरात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हैरात उत्सव, और हैरात उत्सव के अलावा एक और उत्सव नोट कर सकते हैं आप लोग, कंचोत उत्सव, है ना। हैरात उत्सव और कंचोत उत्सव ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट करेंगे आप लोग, अमृत सरोवर मिशन जो स्टार्ट हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, अमृत सरोवर मिशन ये भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के 5-6 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, जन निगरानी ऐप। जन निगरानी ऐप ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। क्लियर, तो अमृत सरोवर उत्सव, जन निगरानी ऐप, पहला केबल ब्रिज, साइक्लोथॉन कार्यक्रम, देविका पुनेजा ब्रिज, कारखंडर योजना, हैरात उत्सव, कंछोत उत्सव एंड ऑल्सो 540 मेगावाट की क्यार जल विद्युत परियोजना, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नोट कर लेंगे आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किया है असम में। ठीक है, असम में किया है एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। असम से 2-3 पॉइंट और याद रखेंगे आप लोग। धन्वंतरी योजना जो चलाई गई थी, ये कहाँ चलाई गई थी? असम में चलाई गई थी। ठीक है, धन्वंतरी योजना का संबंध कहाँ से है? असम से है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट असम से बन जाता है कि जो पर्यटन संजीवनी योजना है ये भी असम की है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम से रिलेटेड है, पर्यटन संजीवनी योजना। अगला आपका पॉइंट बन जाता है कि जो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, ये भी असम में स्टार्ट हुआ है। ओके, ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में चर्चा में बहुत रहा असम से रिलेटेड, तो ये कौन सा पॉइंट बन जाता है कि महापाषाण काल के जो पत्थर हैं, महापाषाण काल के पत्थर के घड़े यानी जार मिले हैं, ये कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं असम में। और किस ज़िले में असम के? तो दीमा हसाओ ज़िले में। ठीक है, दीमा हसाओ ज़िले में मिले हैं क्या? महापाषाण काल के जार। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है असम से, तो जो नीलमणि फूकन है जिनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, नीलमणि फूकन, ये कहाँ से रिलेटेड हैं? ये भी असम के हैं, असमिया कवि हैं ये नीलमणि फूकन। ठीक है, तो ये फूकन, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो धन्वंतरी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, महापाषाण काल के जार दीमा हसाओ जिले में, और असमिया कवि नीलमणि फूकन जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं असम से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है असम में ही। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट क्लियर हुए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कौन सा देश है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ऐसा करने वाला देश बन गया है। इंडोनेशिया ने अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए पॉम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सबसे ज़्यादा असर भारत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी कुल ज़रूरत का करीब 60%, 60% खाने का तेल आयात करते हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जो हो जाएगी, क्या है कैपिटल? जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति की बात करें तो इसके राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। तो जो देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेलों के निर्यात पर बैन लगाया है, ये कौन सा देश बन गया है आपका? इंडोनेशिया। ओके, सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो ये समझौता किसके बीच में हुआ है अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड? ये हुआ है आपका मालदीव से, मालदीव के साथ हुआ है। ये भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारत के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कौन है? वो हैं आर के सिंह। ठीक है, आर के सिंह। अगर हम बात करें इसकी मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल आपको पता होगा, माले। मालदीव की कैपिटल माले। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अक्षय ऊर्जा भारत मालदीव। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे डेटा आप लोग, पूछा जा सकता है। ठीक है, 2426.39 करोड़ रुपए इतने कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए इतने रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि UPI 123 पे जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने ये फीचर लॉन्च किया है, जो कीपैड मोबाइल में एक UPI ट्रांजेक्शन से आपको बैलेंस का ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी। तो UPI 123 पे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये आपका हो गया है दिसंबर 2024 तक। PM स्वनिधि योजना, जो इसकी डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2024 तक दे दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये इस योजना के बारे में जाने तो ये योजना जो है यानी PM स्वनिधि योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 जून 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट हुई थी, 1 जून 2020 को। ठीक है, और इसके मंत्रालय की बात करें, ये कौन सा मंत्रालय देखता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये संचालित की जा रही है। अगर हम बात करें इस योजना की, तो ये योजना आपको पता होगा कि रेहड़ी व पटरी यानी स्ट्रीट वेंडर्स वालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि 10,000 से लेकर 20,000 तक का लोन ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनको इसकी ज़रूरत होती है। और इसका दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, यानी कि PM स्वनिधि का एक और नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इसको जो बढ़ाकर कब तक की मंजूरी दे दी गई है? दिसंबर 2024 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। ये आपका है उन्नत भारत अभियान 2.0, UBA 2.0 यानी कि उन्नत भारत अभियान। ये 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कितने साल पूरे हो गए हैं इस अभियान के? तो 4 साल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी एग्जैक्टली 11 नवंबर 2014 को। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग, उन्नत भारत अभियान जो है वो 11 नवंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। अगर हम ये जो बात की गई है उन्नत भारत अभियान 2.0 की, इसकी बात करें तो ये स्टार्ट हुआ 25 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 25 अप्रैल 2018 को ये 2.0 स्टार्ट हुआ। और इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 2018 से 2022 तक 4 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जो उन्नत भारत अभियान है किस मंत्रालय से रिलेटेड है? ये शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है, शिक्षा मंत्रालय इसको संचालित करता है। ठीक है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य उन्नत भारत अभियान का क्या है? गांव के विकास हेतु जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों को गांव से जोड़ना, इसका पर्पस है उन्नत भारत अभियान का। तो इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? 4 साल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायु संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है कौन एयरलाइन बनी है? इंडिगो। ठीक है, गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो ये किया है 8.2%। ठीक है, 8.2% कर दिया है IMF ने। अगर हम बात करें IMF की, तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी, 1944 में हुई थी। इसके सदस्य देश, मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो आपको पता होगा 183 इसमें देश हैं, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC USA में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, ठीक है, तो स्थापना 1944 में, 183 कंट्री हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, और इसमें कितना परसेंट कर दिया है GDP की वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर? ये कर दिया है 8.2%। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी IPB के कितने करोड़ रुपए के लिए आर्थिक वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है? तो कितने रुपए के लिए दिया है? 820 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान के बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? याद कर लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट बन जाता है। एल्वेरा ब्रिटो। एल्वेरा ब्रिटो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। इनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया है बेंगलुरु में। इनकी बात करें यानी एल्वेरा ब्रिटो की, तो 1965 शी बिकेम द सेकेंड फीमेल हॉकी प्लेयर टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। जी हाँ, याद रखेंगे आप लोग, 1965 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। और ये इन्होंने काफ़ी योगदान दिया भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए, तो इनका नाम याद रखेंगे, एल्वेरा ब्रिटो। ये भारतीय महिला हॉकी टीम प्लेयर थे, पूर्व कप्तान। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है, रूस हट गया है। ठीक है, यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटा है वो रूस हटा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है? तो ये लगने जा रहा है 30 अप्रैल को, लग चुका है ना। तो साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा है? 30 अप्रैल को। ओके, 30 अप्रैल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह देश जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है। तो ये भी काम रूस कर रहा है। ठीक है, कौन सा देश कर रहा है? पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण किसने गैस की आपूर्ति रोक दी है? तो ये रूस ने रोक दी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नैसकॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये किसको किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नैसकॉम के जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए? कृष्णन रामानुजम रेखा मेनन का स्थान लेंगे। तो नैसकॉम के जो अब चेयरमैन बन गए हैं वो कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजम। ठीक है, नैसकॉम यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन। क्लियर? कृष्णन रामानुजम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये किया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ किया गया है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात की बात करें तो यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बन जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। किसान सर्वोदय योजना आपसे पूछी जा सकती है। किसान सर्वोदय योजना ये कहाँ स्टार्ट हुई है? ये गुजरात में स्टार्ट है किसान सर्वोदय योजना। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तो ये भी आपकी गुजरात राज्य से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन जो किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ये कहाँ किया गया है? ये भी किया गया है आपके गुजरात में, माधवपुर घेड़ मेले। ठीक है, माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट गुजरात से, और आप ध्यान रखेंगे कि गुजरात हाई कोर्ट
न्याय घड़ी वाला देश का पहला हाई कोर्ट बना है। न्याय घड़ी वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? गुजरात हाई कोर्ट। ओके, एक और इम्पोर्टेंट गुजरात से याद रखेंगे कि जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ है? गुजरात में। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो पहली लिथियम रिफाइनरी है ये भी कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात में। पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का जो अनावरण किया है ये भी ऑफकोर्स गुजरात में ही किया है। ठीक है, तो दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गुजरात में किया गया। आपको बताया हमने कि किसान सर्वोदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना इज रिलेटेड टू ऑल्सो गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया कि माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन गुजरात में किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। अगला पॉइंट आपको बताया कि गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला हाई कोर्ट बना है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की बात करें तो ये भी गुजरात राज्य में स्टार्ट हुआ है। पहली लिथियम रिफाइनरी की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्टार्ट की गई है। और पीएम ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण जो किया है वो भी गुजरात में किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने, जिसने सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया। ये पहले भी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे घोषणा की थी, यहाँ पे इन्होंने खरीद लिया है और मालिक बन बैठे हैं कौन? एलन मस्क। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति पंचायती राज यानी नेशनल पंचायती राज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि जो इस यानी 2022 वर्ष का जो थीम राज्य है इस डे को मनाने के लिए वो कौन सा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 24 अप्रैल के लिए यानी राष्ट्रपति पंचायती राज दिवस मनाने के लिए थीम यूटी बनाया गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो पल्ली ग्राम पंचायत है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लेंगे। जो पल्ली ग्राम पंचायत है इसको चुना गया है इस भव्य कार्यक्रम के लिए। जम्मू कश्मीर में के पल्ली ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में चुना गया है यहाँ पे मनाने के लिए। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये पहले हम लोग जान लेंगे ये मनाया कब जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अगर हम थीम की बात करें तो रीड सो यू नेवर फील लो, ये इस वर्ष की थीम है, रीड सो यू नेवर फील लो। ओके, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे एंड इसकी थीम क्या हो गई? रीड सो यू नेवर फील लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? तो ये जीता है इटली में। ठीक है, तो किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टापेन है और कहाँ जीता है? इटली में। फार्मूला 1 चैंपियन है मैक्स वर्स्टापेन, नाम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है कि किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेस्ट प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये रूस से रिलेटेड है। तो आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ये कहाँ के हैं आंद्रे रूबलेव? तो ये हैं रूस के। ओके, रिलेटेड टू टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये आपका द्वीप बन जाता है सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप पे जो चीन और सोलोमन द्वीप पे एक सुरक्षा समझौते पे MOU साइन किया गया है, समझौता हुआ है, हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर हम सोलोमन द्वीप की बात करें तो ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित है। कहाँ? पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में ईस्ट में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें सोलोमन द्वीप की तो मेलानेशिया में ये स्थित एक राष्ट्र है। मेलानेशिया में स्थित एक ये राष्ट्र, एक कंट्री है जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल है। ठीक है, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है? होनियारा। ठीक है, होनियारा, होनियारा इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइसलैंड। ओके, आइलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? चीन। ये सारे स्ट्रेन, सारे वायरस आप पता है चीन फैलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। H3N8 स्ट्रेन के पहला जो मानव संक्रमण दर्ज किया गया है कहाँ किया गया है? चीन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसकी थीम क्या है?
इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। ठीक है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लिव्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। हमने बताया 23 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ठीक है, 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट एंड पुस्तक दिवस, और 24 अप्रैल को क्या बताया? पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, और 26 अप्रैल की बात करें तो विश्व इंटेलेक्चुअल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 आपके अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज क्लियर हो गए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रथम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला किसको दिया? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। किसे किया गया है? सुमन बेरी को। ठीक है, सुमन बेरी को क्या बनाया गया है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। अगर हम बात करें नीति आयोग की तो आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके सीईओ या नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो कौन है? अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट बन जाता है कि उपाध्यक्ष जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? सुमन बेरी। किसकी जगह लेंगे ये? राजीव कुमार का। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को इंसेक्ट डे मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये रिलेटेड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और ये यहाँ पे उनके उसमें जो इनकी आर्मी, उनके सेना के लोग जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को इंसेक्ट डे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, तो अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानवाधिकार से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसकी थीम क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट यानी धरोहर और जलवायु। तो ये इसकी थीम हो जाती है विश्व विरासत दिवस की। अगला पॉइंट देख लेते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने जिस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है वो किसे दी है? तो ये दी है भारत को। ठीक है, यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक कौन? मिस्र ने किस देश को इसकी मंजूरी दे दी है यानी गेहूं की आयातक की? तो भारत को दी है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल 2022 को B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तमिलनाडु ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाएगा? तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है? तो ये किसे किया है? श्रीलंका को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सरमत मिसाइल इज रिलेटेड टू रूस, याद रखेंगे आप लोग। परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत ये जो है महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ की है? रूस की है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नेशनल सिविल सर्विस डे जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि वेस्ट इंडीज़ के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये किसने की है? कैरन पोलार्ड ने। ठीक है, पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर हैं इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कैरन पोलार्ड ने 6 छक्कों का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो याद रखेंगे ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं पोलार्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो 3 वर्ष के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि
प्रोफेसर अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार का क्या बनाया गया है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद को, जो भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर हैं, और ये 3 वर्ष के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है। तो ये आपका पोर्टल कौन सा बन जाता है, ईडार। ठीक है, ईडार जो पोर्टल है ये किससे रिलेटेड है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से, ईडार पोर्टल। ओके, अगला पॉइंट आपका है कि विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 3.2%। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है और ये इसने कितना कर दिया है, वैश्विक विकास अनुमान को 4.1 से 3.2 पर कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है, तो ये किससे मांग की है, अमेरिका। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति इन्होंने रूस के राष्ट्रपति के लिए किस टैग के लिए, आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग के लिए मांग की है, किससे की है, अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि वर्ल्ड लिवर डे यानी विश्व यकृत दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 19 अप्रैल को। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये कहाँ के थे, उड़ीसा के थे, है ना। उड़ीसा के प्रफुल्ल कर जो एक सिंगर थे, संगीतकार थे, तो इनका निधन हो गया है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से। अगर हम उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे जो है उड़ीसा के स्कूलों में आपदा प्रबंधन को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में जगह दी गई है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय को, जैसे कि बात करें एक हिमाचल प्रदेश में एक करंट हाल ही में चर्चा में रहा कि वहाँ पे भगवत गीता को 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए उनकी पुस्तकों में, सिलेबस में शामिल करने की मांग की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में भगवत गीता, जबकि बात करें कि आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय कहाँ बनाया गया है, उड़ीसा में। ठीक है, अर्बन गवर्नेंस पे शीर्ष पे रहा है कौन, उड़ीसा रहा है इस इंडेक्स में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल की बात करें तो ये कहाँ स्टार्ट हुई है, उड़ीसा में। नोट करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण जो शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ है, कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। अगर हम बात करें गरिमा योजना की, गरिमा योजना इज ऑल्सो रिलेटेड टू उड़ीसा, है ना। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ये भी उड़ीसा से रिलेटेड है। अगर हम बात करें उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कटक में किया गया है। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बन जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा किस राज्य ने बढ़ाई है, तो ये बढ़ाई है उड़ीसा ने। ठीक है, उम्मीद है पॉइंट सारे क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका क्या नाम है, जिनका नाम था हेमानंद बिस्वाल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, इनका क्या नाम है, हेमानंद बिस्वाल। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किसने किया है, उड़ीसा ने किया है। अगर हम बात करें लंका पोड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो मिशन इंद्रधनुष में जो पहला स्थान मिला है ये भी उड़ीसा को मिला है। ठीक है, अर्बन गवर्नेंस में शीर्ष पे था और यहाँ आपका मिशन इंद्रधनुष में भी टॉप प्लेस पे कौन है, उड़ीसा राज्य है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपके उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। उड़ीसा का आपका जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस के रूप में, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी अप्रैल की मंथ की ही करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा का उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो प्रफुल्ल कर जो उड़ीसा राज्य से थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 16,580 फीट पे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो सबसे ऊंची सुरंग है ये किस दर्रे पे बन रही है, तो ये किस दर्रे पे बन रही है, सिंकुला दर्रे पे। ठीक है, सिंकुला दर्रे पे 16,580 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2022 इन्विक्ट्स गेम का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नीदरलैंड में। तो इन्विक्ट गेम 2022 के नीदरलैंड में होस्ट करे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं पॉइंट कि भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो ये किस मिसाइल का किया, ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का 19 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान से इस मिसाइल का परीक्षण किया। कौन सी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस शहर में हाल ही में हुनर हाट का 40th एडिशन उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में, है ना। हुनर हाट का 40वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, मुंबई में स्टार्ट हुआ है।
अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भारत के अगले जो थल सेना प्रमुख होंगे जिन्होंने, इनका नाम क्या होगा, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये कौन बन गए हैं, भारत के थल सेना प्रमुख बन गए हैं, ठीक है, आर्मी चीफ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये की है फिनलैंड ने, ठीक है। फिनलैंड ने, भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित कौन करेगा, भारत के साथ में फिनलैंड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया, तो ये किया नई दिल्ली में। किसने किया, अजीत डोभाल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस जी हैं, और इनका कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया है, तो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, शांति सेठी, है ना। तो शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया, तो ये भी कहाँ हुआ है, गुजरात में। गुजरात के बहुत सारे पॉइंट बताए थे, लिख लिए होंगे आपने, और ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे कि बनास डेयरी परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में बनासकांठा जिले में उद्घाटन किया गया। ये बनासकांठा जिला कहाँ है, गुजरात में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है राजस्थान, है ना। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, राजस्थान बना है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टैचू ऑफ पीस में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस यानी कि भारत का पहला अंगदाता स्मारक है, ये स्थित कहाँ है, राजस्थान के पाली में है, ओके। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है राजस्थान की बैक टू वर्क योजना, है ना। बैक टू वर्क योजना वुमेंस के लिए, बैक टू वर्क योजना महिलाओं के लिए, ये कहाँ स्टार्ट हुई है, राजस्थान में। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ स्टार्ट हुई है, ये भी राजस्थान की है। उड़ान योजना की बात करें, राजस्थान, है ना। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है, प्रशासन गांव के संग अभियान, तो ये कहाँ किया है, राजस्थान में किया गया है। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि एक पौधा सुपोषित बेरी के नाम योजना, बेटी के नाम योजना, तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, राजस्थान में। एक पौधा सुपोषित बेटी योजना, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, राजस्थान, ठीक है। 100% वैक्सीनेशन राजस्थान का पहला जिला कौन बना है, प्रतापगढ़ बना है, ठीक है। रणगौर पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो राजस्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अभी हाल ही में हमने इसकी थीम देखी थी, तो क्या थीम थी इसकी, धरोहर और जलवायु, याद कर लेंगे आप लोग। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। अगला पॉइंट है आपका स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत कितने शहरों का विकास किया जा रहा है हमारे देश में, तो ये हैं 100 सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत 100 शहरों का विकास किया जा रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल को निधन हो गया, तो ये थे शिव कुमार सुब्रमण्यम। ये मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर थे शिव कुमार सुब्रमण्यम, बॉलीवुड के। इनका निधन हाल ही में हो गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है, तो याद रखेंगे ये कहाँ किया गया है, गुजरात के बनासकांठा जिले में। और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया, व्यू पॉइंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहाँ किया गया है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिटायर्ड आउट होने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं वो कौन बने हैं, रविचंद्रन अश्विन। ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आईपीएल में। अगर टी20 की बात करें तो ये बने हैं चौथे, ठीक है। तो आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट यानी कि मैच खेलते ही बिना किसी वजह के ग्राउंड से बाहर चले जाना, पेविलियन में चले जाना बिना आउट हुए, तो ये इस कंडीशन को रिटायर्ड आउट कहते हैं। और ये ऐसा जो काम किया है वो किसने किया है, रविचंद्रन अश्विन ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन गए हैं वो भी शिखर धवन बने हैं। आपको इससे पहले हमने बताया था कि 6000 रन बनाने वाले दूसरे जो प्लेयर बने हैं, पहले विराट कोहली, दूसरे प्लेयर कौन बने हैं, शिखर धवन। और टी20 क्रिकेट में 1000 चौके से लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन गए हैं इंडिया के, वो कौन है, शिखर धवन। अगला पॉइंट है आपका कि किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में, ये आपको उड़ीसा से रिलेटेड आपको हमने बताया था कि किस राज्य में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं,
असम में। तो दीमा हसाओ जिला कहाँ है? असम का है। और यहाँ पे महापाषाण काल के जार अभी हाल ही में खुदाई में मिले हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि भारत में हर साल किस तारीख को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को, आपको पता होगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में किस राज्य ने समानता दिवस मनाने का घोषणा की है? तो ये किया है आपके तमिलनाडु ने। ये भी अभी पॉइंट आपको बताया था कि समानता दिवस 14 अप्रैल को कौन मनाएगा? तमिलनाडु मनाएगा। अगला आपका पॉइंट है कि भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? नेपाल। नेपाल और इंडिया की जो अब रेलवे लाइन है इसको इंटरकनेक्ट कर दिया गया है। 8 साल बाद ऐसा किया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे ये किस दिन मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ओके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन निरंतरता इसकी निरंतरता कब तक की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है अटल इनोवेशन मिशन की मार्च 2023 तक की। ठीक है, मार्च 2023 तक की अटल इनोवेशन मिशन की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये किसे किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को, है ना। हर्षवर्धन श्रृंगला को ये G20 जो हाल ही में भारत में होने वाला है उसमें G20 सम्मेलन उसका समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नई नियुक्ति आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनोज सोनी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आवास एवं शहरी मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक, तो ये 14 राज्यों और यूटी को मिला करके कितने शहरों में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम। ठीक है, किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। तो ये यहाँ पे 10,000 रन की बात की जा रही है और T20 क्रिकेट में की जा रही है। तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं 10,000 रन पूरे करने वाले। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 8%। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने 2023 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो अनुमानित थी 8.7%, उसको अब घटा करके 8% कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला हो। तो ऐसा कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय को ये यूरोपीय आयोग का जीआई टैग मिलेगा। तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो इसके 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना था कौन? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई। अगर हम बात करें डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना, है ना, ये सारी कहाँ स्टार्ट हुई हैं? हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग में हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय टैग मिला है, यूरोपीय का जीआई टैग मिला है। ठीक है। एक पॉइंट हमने पहले ही बताया था कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों में गीता सार पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ठीक। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की पहले जैव विविधता पार्क की, तो ये कहाँ बना है? इंडिया का पहला जो जैव विविधता पार्क है ये बना है हिमाचल प्रदेश की मंडी में। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है रिलेटेड टू कोविड कि पहला पूर्ण रूप से जो कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला राज्य बना है, ऑफकोर्स ये भी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। ये कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, है ना। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने $51 अरब के पूरे विदेशी कर्ज यानी एक्सटर्नल डेट का चुका पाने में असमर्थ है। तो ये कौन है? श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं ये कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या बने हैं। अभी 1000 चौके की बात की थी, वो शिखर धवन ने इतिहास रचा है, जबकि हार्दिक पांड्या ने 100 छक्के सबसे तेज लगाने वाले आईपीएल की हिस्ट्री में इंडियन प्लेयर बन गए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिनको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, उनका नाम क्या है? अभी बताया भी था, क्या नाम है? नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है, ये कहाँ से रिलेटेड है? असम से। अगला पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे?
तो ये विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक कितना करेगी, 7500 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सी परियोजना है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च परीक्षण इसका किया है, तो ये किया है भारत ने, याद रखेंगे, हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम, हेलिना भारत, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया, तो भारत और अमेरिका के बीच में ही 2+2 वार्ता होती, तो याद रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन डीसी में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय की वार्ता का आयोजन किया गया, भारत और अमेरिका। अगला पॉइंट है आपका वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, चीन ने किया है, ठीक है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने वाला जो देश बना है वो कौन बना है, चाइना बना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, तो ये किसे किया है, इंपॉर्टेंट है, विनय मोहन क्वात्रा, है ना, विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार ने भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, नाम क्या है, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है, वो कौन बना है, सूरत बना है, सूरत बना है जो पहला प्रसंस्कृत स्टील स्लैग की सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, तो सूरत बना है गुजरात का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान किया गया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भारत के द्वारा किया गया है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए किसने योगदान दिया है, तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है भारत ने, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी फाउंडेशन डे स्थापना दिवस कब मनाती है, तो ये मनाती है 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, तो ये कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान लॉन्च किया है, तो ये कौन सा अभियान है, ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्टेड बाय द आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल, और किसके लिए, कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अभियान चला है, ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वान्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसने किया है, पहली बात तो तमिलनाडु ने, कौन सा किस समुदाय के लिए, तो वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए, और कितना परसेंट आरक्षण कम कर दिया है, तो ये इसको बैन कर दिया है 10.5%, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन का घोषणा की है, तो ये इसके आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले बन गए हैं, अभी पहले 13 थे, अभी 13 और हो गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 26 अब जिले आंध्र प्रदेश में हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो 25 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के 13 नए जिलों की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की हिंदी और संस्कृत पुस्तक गीता सार पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था को किस देश को 7 अप्रैल को निलंबित कर दिया, तो ये भी आपका निलंबित होने वाला हर जगह से, ये कौन है, रूस है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किसको रिमूव कर दिया, निलंबित कर दिया, रूस को। अगला आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को स्टार्ट किया गया, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और कौन सी पहल है ये, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये हंगरी के चुने गए हैं, ठीक है। तो विक्टर ऑर्बन कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, हंगरी के, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आरबीआई ने रेपो रेट कितने % पर बरकरार रखा है, तो याद रखेंगे आरबीआई का रेपो रेट जो है वो 4% है, 4% रेपो रेट आरबीआई का है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली फार्मेसी ने जिस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये आमिर खान को बनाया गया है, दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, नई नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, तो नए यूपी के जो एटीएस चीफ हैं वो कौन है, नवीन अरोड़ा हैं, ठीक है।
नवीन अरोड़ा को यूपी के नए एटीएस चीफ बनाया गया है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है? तो इम्पोर्टेंट है 22, है ना। आप देख रहे हैं कि पिछले साल कई सारे ऐप एप्लीकेशन बैन करे जा रहे थे। इस बार केंद्र सरकार ने 22 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया है। इसके साथ में 4 पाकिस्तानी चैनल भी हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं पॉइंट कि अगला पॉइंट है, भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी का पहले मामले की सूचना दी है? तो किस शहर ने दी है ये नया कोविड वेरिएंट को? तो मुंबई ने, ठीक है। मुंबई में पहला एक्सी वेरिएंट कोरोना का पाया गया है। अगला पॉइंट है आपका कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि टेम्पल 360, ठीक है। टेम्पल 360 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, कौन मंत्री हैं? मीनाक्षी लेखी, इन्होंने लॉन्च किया है इस पोर्टल को, टेम्पल 360, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, है ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो ये करा है आईएनएस वलसुरा को, याद रखेंगे आईएनएस वलसुरा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स यानी रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो बन गए हैं 5वें नंबर के, अगर विश्व की बात करें तो वो कौन है? गौतम अडानी। और भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं? तो वो गौतम अडानी है, विश्व पे 5वें नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 350 यानी 350 T20 मैच खेलने वाले भारत के जो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगला पॉइंट है आपका किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? तो ये किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है इंग्लैंड को हरा करके, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका वह देश जिसमें आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इंपॉर्टेंट है, तो सभी मंत्रियों ने आर्थिक संकट के चलते ही इस्तीफा दे दिया है। कहाँ किया गया है ऐसा? श्रीलंका में। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी जो महिला गायक बनी है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहली पाकिस्तानी महिला गायक जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड के जीता है, ये कौन है? अरूज आफ्ताब, ठीक है। अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड को जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आप याद रखेंगे आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जय शाह, और उनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा को। तो ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, शंकर प्रसाद शर्मा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है राजेश गोपीनाथन को, ठीक है। राजेश गोपीनाथन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है टाटा कंसल्टेंसी का, ठीक है। तो राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भेल के बोर्ड में किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है? तो इम्पोर्टेंट है उपिंदर मथारो, है ना। उपिंदर मथारो भेल के बोर्ड में निदेशक विद्युत पद का ग्रहण किया है, उपिंदर मथारू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बनी है वो दिल्ली बनी है, ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है चौथी बार दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये किया था बेंगलुरु में, याद रखेंगे। गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर, इन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ करी? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो 27 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व सिनेमा दिवस, थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? सौरभ भारद्वाज। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनका नाम क्या है? याद रखेंगे जयति घोष, है ना। जयति घोष को भारत की जयति घोष हैं, इनको यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और किस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया? तो किसने किया है?
फ्रांस ने किया है। भारत और फ्रांस के बीच ये समुद्री सुरक्षा सहयोग में ये नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह देश जिसने हॉन्गसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है, तो ये किसने किया है? उत्तर कोरिया। हमने इससे पहले एक और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की बात की थी, वो उसका क्या नाम था? सरमद, और वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? रूस के द्वारा। जबकि हॉन्गसोंग 17 की बात करें तो ये उत्तर कोरिया, याद रखेंगे, चाइना मत लगाना। ठीक है, हॉन्गसोंग 17 उत्तर कोरिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गिलबर्ट एफ होंगबो का हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो ये किसके महानिदेशक बना गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो महानिदेशक बनाए गए हैं 11वें, वो कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो ये भैया दोस्ती किसके बीच में हुई? असम और मेघालय के बीच में। ठीक है, तो असम और मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, ये भी बताया था, उत्कल दिवस कहाँ मनाया जाता है? और उड़ीसा का स्थापना दिवस है और इसको उत्कल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। कब? 1 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाल ही में बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का जो 5वां शिखर सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों को उद्घाटन 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने लाभार्थियों को घर आवंटन किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये करी गई है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में। अब 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाया करेगा, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो याद रखेंगे 4.6%। जबकि रेपो रेट की बात करें RBI की तो कितनी बताई थी? 4%। और संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर की जो अनुमान लगाया है वो कितना लगाया है? 4.6%। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना स्टार्ट की है? तो ये की है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। कौन सी योजना है ये? घर घर राशन वितरण योजना। ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट हुई है? पंजाब में। अगला पॉइंट है आपका, किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का पता लगाया है? तो ये कहाँ लगाया है? नीदरलैंड में। याद रखेंगे, नीदरलैंड में। यहाँ पे जो है पहली बार मानव रक्त में, ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे पार्टिकल्स का जो पता लगाया है वो किसने लगाया है? नीदरलैंड ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि RBI का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? ये भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो याद रखेंगे ये अमेरिका की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो किस देश की पहली विदेश मंत्री थी मेडेलिन अल्ब्राइट, तो अमेरिका की थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है? PV सिंधु ने। ठीक है, PV सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है, PV सिंधु। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसने 28 मार्च को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये किसने ली है? प्रमोद सावंत। याद रखेंगे, प्रमोद सावंत गोवा के CM है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग का जो निर्यात तत्परता सूचकांक है इसमें जो शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य बना है इंडिया का? तो ये बना है गुजरात, है ना। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में टॉप प्लेस पे है। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में। तो पहला है आपका 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को आपको बताया उड़ीसा स्थापना दिवस यानी उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगर हम 2 अप्रैल की बात करें तो विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। अगला आपका पॉइंट बन जाता है कि 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है 4 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल मैरीटाइम डे, है ना। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल की बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला आपका है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। जबकि 11 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की मनाते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। अगर हम बात करें 18 अप्रैल की तो 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस, है ना। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, विश्व लीवर डे मनाते हैं। नेक्स्ट है 21 अप्रैल को, तो ये मनाते हैं सिविल सर्विस डे, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं?
वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 24 अप्रैल, और इसको क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और 30 अप्रैल की बात करें तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाते हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट अपने अप्रैल मंथ के सभी दिवसों को भी देख लिया। तो दोस्तों, इस तरह हमने अप्रैल मंथ की पूरी करंट अफेयर्स को देखा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें और कृपया दोस्तों से भी शेयर करें वीडियो की लिंक को। पीडीएफ आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पे ज्वाइन करके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।